दोस्तों सबसे पहले गूगल पे सारथी.परिवहन.gov.in सर्च करते हैं। इस तरीके से खुल जाएगा। उसपे हम अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट नेम, अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करते हैं। फिर दोस्तों उसमें कैटेगरी है, उस पे हम कैटेगरी में जाके जनरल में कर लेते हैं। कैटेगरी यहाँ पर दोस्तों दिव्यांगजन है या प्रकार की कैटेगरी के से हैं। SC/ST वगैरह इस पे शामिल नहीं है दोस्तों। तो इस दिव्यांगजन है या सामान्य है तो हम जनरल पे जाते हैं। और उसके बाद दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। एक ऑप्शन है आपका सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑप्शन है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दोनों लिंक हैं तो आप आधार नंबर के थ्रू अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, समय बचेगा। और आपको उसके लिए इसमें लिखा हुआ है, मैं जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द लर्नर लाइसेंस टेस्ट फ्रॉम दियर होम। अपने घर बैठे आप जो लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। आपको ITO जाने की जरूरत नहीं। उस पे आपका पासवर्ड आएगा, मैसेज के थ्रू आएगा, SMS के थ्रू। और उस पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप सक्सेसफुली डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। और यदि दोस्तों आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और MLO जो मॉल रोड ऑफिस है वहां जाना पड़ेगा फिजिकली टेस्ट देने के लिए। तो वो बेहतर है कि आप आधार के थ्रू जाएं। दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप लिए इसमें हम मोबाइल नंबर के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहले हमने मोबाइल नंबर दिया। जैसे मोबाइल नंबर हम उसे हैं तो हमको OTP आ जाता है। फिर वो OTP 6 अंकों का हमको लिख देना दोस्तों। बाद स्टेट, फिर पिन कोड और फिर RTO ऑफिस, जो भी आपका RTO ऑफिस लगता है उसको। फिर यहाँ पर दोस्तों पर्सनल डिटेल है। दोस्तों पर्सनल डिटेल में नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है। इस पे आपको फर्स्ट नेम तो आपका नाम है, अगर मिडिल नेम कुछ है आपका कुमार, प्रसाद वगैरह तो लिख सकते हैं। लास्ट नेम लिखना इधर, सर नेम आपका। और फिर ये रिलेशन का आप देख सकते हैं ऑप्शन है, इस पे आप अपने मदर फादर का लिख सकते हैं रिलेशन। जेंडर है आपका, जेंडर लिखना है मेल या फीमेल। उसका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं लिखा हुआ। फिर एज है आपकी, कितनी एज हो गई है। प्लेस ऑफ बर्थ है तो प्लेस ऑफ बर्थ पे आपको करना है। उसके बाद कंट्रीज ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको आप 8th तक पढ़े हैं, मतलब 8 बिलो 8, 10th, 12th, ग्रेजुएशन है। पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। इलिटरेट ऑप्शन में आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो उस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद आप ब्लड ग्रुप की बात करें। और फिर ब्लड ग्रुप आपको बताना है आपका, ये बहुत जरूरी भी है और बताना भी चाहिए, इमरजेंसी में बहुत काम देता है दोस्तों। मेल ID हमको अपनी से फिलअप कर देनी है। एड्रेस में आपका जो पुलिस स्टेशन लगता है वो, लोकेशन, आपकी पिन कोड और कितने सालों से आप वहां रह रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। फिर आपको दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि आप घोषणा कर रहे हैं। आप घोषणा करते हैं। दो आपको दिखाई देते होंगे। तो पहला है डोनेट ऑर्गन, है ना। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। दूसरा है पूरा डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ द particulars given above are true। जो मैंने ऊपर अपनी जानकारी दी है वो एकदम सही है। फिर दोस्तों कैप्चा है। कैप्चा पे हमने जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है उसी को कैप्चा में लिख लेना है। सावधानी से लिखिएगा। जो इस पे ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल। जब हम सबमिट की तरफ जाते हैं तो दोस्तों हमने अभी चूंकि यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है तो कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि इस व्हीकल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो उस पे कैटेगरी देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर, लाइट मोटर व्हीकल, एडॉप्टेड व्हीकल, इस टाइप की आपकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, अगर दोस्तों 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का हमें लाइसेंस चाहिए तो हमें MCWG प्लस LMB, ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। के बाद जैसे ही हम सबमिट करते हैं वैसे ही हमारा मैसेज आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन, ये 6 स्टेप लिखे हुए हैं। फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ई साइन डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट, लर्नर लाइसेंस लॉट बुक, ये आप देख सकते हैं। तो इनके थ्रू
आपको जैसे अभी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे जाना है, तो आपको अपनी फोटो अपलोड कर लेनी है, और वो फोटो अपलोड में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको गैलरी या तो फोटो डायरेक्ट करके आप कर सकते हैं। इस पे आपकी फोटो अपलोड हो गई है। फिर से हम गए इस स्टेप पे, तो फी पेमेंट लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे फी पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं और उसके फीस की डिटेल आ जाती है कि उस कैटेगरी के लिए कितना, अगर आपने MCWG प्लस LMD लिया है तो लिखा है तो उस पे कितना फीस लगेगी। इस तरीके से लर्नर लाइसेंस का स्लॉट बुक हो जाता है फिर। और जैसे ही हमने टेस्ट दिया है, कुछ क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना है, जैसे टेस्ट दिया वैसे ही हमारा लर्नर्स लाइसेंस जाता है, या तो स्लॉट की डेट बता दी जाती है, उस डेट पे आपका टेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये रही जानकारी, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज बताइएगा।